Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 5 Coal and Petroleum. In this video, we will understand about coal. इस वीडियो में हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. The very first question which comes in our mind, that is, what is a coal? So the answer of this question is coal is a hard stone, black in color. Coal mainly contains carbon. Coal is a fossil fuel. सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है तो वो है कि कोयला क्या होता है. तो इसका जवाब ये है कि कोयला एक कठोर पत्थर होता है जिसका रंग काला होता है और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन नाम का अधातु तत्व होता है, यानी कि वो कार्बन नाम के अधातु तत्व से बना होता है. कोयला एक जीवाश्म ईंधन भी है. Now let us understand uses of coal. आइए बात करते हैं कोयले के इस्तेमाल के बारे में कि कोयले का इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. कोयले का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ईंधन की तरह होता है. जैसे कि लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार कोयले का भी इस्तेमाल होता है, खाना बनाने के लिए होता है और ईंधन की तरह से उसका उपयोग किया जाता है. पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में रेलवे की जो इंजन होती है, यानी कि ट्रेन की जो इंजन होती है, उसे चलाने के लिए और उसके अंदर ट्रेन के इंजन के अंदर भाप बनाने के लिए, यानी कि स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, भाप को पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था. कोयले का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता है, बिजली बनाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा कोयले का इस्तेमाल बहुत सारी दूसरी फैक्ट्रियों में भी ईंधन की तरह किया जाता है. Now let us understand about the story of coal. आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे कोयला दुनिया में आया. कोयले की दुनिया में आने की कहानी के बारे में समझते हैं. About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal. आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक समस्या के कारण, ये सारे जंगल जमीन के नीचे दब गए. सारे पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए और उसके ऊपर मिट्टी जमती गई, मिट्टी जमा होती गई और पेड़ पौधे बहुत अंदर ही अंदर दबते चले गए.
और धरती के अंदर जब तापमान बढ़ा तो ये और ज़्यादा नीचे चले गए और ऊंचे दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण ये सभी मरे हुए पेड़ पौधे धरती के अंदर कोयले में बदल गए। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, so coal is also called a fossil fuel. कोयला मुख्य रूप से कार्बन नाम के अधातु तत्व से बना हुआ होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोयले के अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कोयला बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। कोयला मरे हुए पेड़ पौधों की वजह से बनता है, यानी कि जब पेड़ पौधे मर जाते हैं और ज़मीन में दब जाते हैं तो धीरे धीरे कोयले में बदल जाता है। कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कोयला मरे हुए पेड़ पौधों की वजह से बनता है, इसलिए कोयले को फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।